कहाँ है? बेबी, आपने आज ही मैनिक्योर कराया एंड यू रियली थिंक मैं आपको अपने हाथों से कुछ भी करने दूंगा? चलो उठो, मैं आपकी पूंछ धो देता हूँ। नहीं, इतना ग्रीन The pampering you deserve. You don't deserve this. Hey guys, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन ध्रुव राठी एनालिसिस द ग्रीन फ्लैग बाय पूरब जहा। तो पूरब जहा जिस तरीके से मिमिक करते हैं किसी को भी, हमने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया है, वो अलग लेवल का खतरनाक होता है। तो आई डोंट नो अभी ध्रुव राठी को किस लेवल पे मिमिक किया होगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा। पुराने समय में जब कवियों ने यह पंक्तियां लिखी थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज कर कर समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कबर खोदकर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी। इस कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का विरोध करते हुए महान ग्रीक फिलोसोफर पूरब द प्लाटो ने कहा था कि उसके गम को दारू पी के भुला दो, दिखे कोई ग्रीन फ्लैग का चौदा तो उसे अपने लन विच बिठा के झुला दो। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, 2020 के सर्वे के मुताबिक कोविड से भी ज्यादा फैलने वाला वायरस द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी था। रिश्तों में दरार लाना, लॉजिकल चीजों पर बेवजह सवाल उठाना इस कम्युनिटी का इकलौता मकसद है। आइए एक वायरल वीडियो के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है। ओके। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? बेबी तुम इधर क्या कर रही हो? ऑफिस से मेरा काम चल रहा है। I called you 70 times. क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? 70? बेबी काम में बिजी दिख रहा है ना तुम्हें? काम कर रहे थे या बॉस के साथ सोने की प्लानिंग कर रहे थे? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? What? ये मेरे पापा की उम्र के, इनके साथ क्यों सोना चाहूंगा मैं? रुको रुको, तुम्हारे पापा से 2 साल छोटा हूँ, चाहो तो सो सकते हो मेरे साथ। अरे क्या बकवास कर रहे हो सर, 2 मिनट चुप रहो। कैसा बोल काम रही में है? बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। आई एम सॉरी, अभी आप जाओ प्लीज। अच्छा, अब काम मुझसे ऊपर हो गया। You are a red flag. I wanted a green flag. मुझे ना तुम पर तभी शक हो गया था जब तुम रात में मुझसे बात करते करते बीच में ही सो जाते थे। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 5 घंटे तुम्हारे साथ कॉल पे रहता था। कभी कभी नींद आ गई तो मेरी क्या गलती? अच्छा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें ग्रीन फ्लैग समझा। अरे तो क्यों समझा मुझे झंडा? मैं इंसान हूँ नॉर्मल, मुझे झंडा समझ के क्यों बैठी है? सॉरी। You are shouting at me. गया। Totally red flag. गया। तुम्हारा ना कहीं और चक्कर चल रहा है। आई एम श्योर। फोन चेक करो अपना। मेरा चक्कर चल रहा है? मेरा? रात को सोते हुए नोटिफिकेशन तेरी बजती है, टिंग टिंग टिंग। मैंने कभी कुछ बोला तुझे? मैंने बोला कि अपना फोन चेक। एक काम करते हैं, आज एक दूसरे का फोन ही चेक करते हैं। फोन दिखा। तुम मेरा फोन चेक करोगे? तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? टॉक्सिक। देवा, तू तो मेरा फोन चेक कर रही है, तुझे ट्रस्ट नहीं है? दोनों साइड से होना चाहिए। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। बेचारा। तब थे, थक गए होगे, सो जाए चल के। तो देखा दोस्तों कैसे ये कम्युनिटी लोगों के, स्पेशली लड़कियों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उन्हें छोटी छोटी बातों का बड़ा पहाड़ बनाना सिखा रही है। अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि अगर तुम काम पर हो और मुझसे बात नहीं कर सकते तो तुम ग्रीन फ्लैग नहीं। ग्रीन फ्लैग बनने के लिए अगर वो तुमसे बात करता रहेगा तो काम कब करेगा? और यही लड़कियां शादी के वक्त पर पूछती हैं कि पापा कह रहे हैं कि तुम कमाते कितना। अरे तूने कमाने दिया ही कहाँ सीलमपुर की शकीरा, क्योंकि काम के वक्त तो तुझे बात करनी होती थी। और ये कम्युनिटी महिलाओं को ऐसी गलत धारणाएं और ओपिनियंस बनाने पर मजबूर करती है। ऐसे ओपिनियन से इनका कुछ फायदा भी नहीं होता। जानकर ये हैरानी होगी कि इस कम्युनिटी के लीडर्स हमारे भारत देश से ही हैं। एक है कमांडर हमजा सैयद, दूसरे हैं मेजर बाबिल। तो आइए पहले विश्लेषण करते हैं हम कमांडर हमजा का। खुद को हन समझने वाला ये बगुला लोगों को दिखाता है कि ये एक ग्रीन फ्लैग है। अपनी हरकतों से 16-17 साल की नाबालिग लड़कियों के पर्स में फोटो दर्ज कराने को अचीवमेंट समझने वाला ये लड़का बहुत खुश हो जाता है जब इसको कहते हैं कि हमजा यू आर नॉट जस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यू आर ग्रीन फॉरेस्ट। दोस्तों वैसे तो मैं एक नेचर लवर हूँ, लेकिन इस फॉरेस्ट को जलाने के लिए
तेल मेरे ही घर से जाएगा। सिग्मा मेल टीम की रिसर्च के अनुसार कमांडर हमजा जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको कहा जाता है द यू डिजर्व पॉइजन। मम्मी कोई टेंशन तो नहीं है? मैं आऊं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। Some soup for my girl. बेबी, मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें कि तुम्हारी जब तबीयत खराब होती है तो फोन पे बात मत किया करो। करता है यार। पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। तो क्या हो गया, आईसीयू में है तो एक मिनी हार्ट अटैक ही तो है। तुम्हारे 100 डिग्री बुखार से इम्पोर्टेंट नहीं है वो, समझे? पापा को हार्ट अटैक ही तो आया है, क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम्हारे मोजो जोजो जैसे पापा का पावर पाप हो जाएगा। और बात रही तुम्हारी मम्मी की, तो मेरे चाचा उनसे शादी कर लेंगे, उनकी अभी 3 ही हुई है और एक और शादी कर सकते हैं। सही है ना? तुम्हें भी नए पापा मिल जाएंगे। बट बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? कहाँ से लाऊंगा नया? तुम तो एक ही हो ना। I am the understanding partner you deserve. नहीं। बेबी, यार कल ही मैं केचप की बोतल लेके आया था, अभी पूरा खाली हो गया वो। मैं सैंडविच कैसे खाऊंगा? अरे वो मुझे पीरियड्स हो गए थे ना, तो मुझे केचप की क्रेविंग हो गई और मैंने सारा केचप। That's okay. ओह, देखो अगर तुम्हें किसी और चीज़ की भी क्रेविंग हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी ले आऊँगा। थैंक यू सो मच हमजा, बट आई एम सॉरी। अब तुम सैंडविच कैसे खाओगे? मैं तो सारा केचप। इट्स ओके बेबी, मेरे केचप का जुगाड़ हो गया है। कैसे? अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें पीरियड्स हो गए, तो हो गया ना केचप का जुगाड़। द पीरियड केयर यू डिजर्व। जेट स्प्रे कहाँ है? बेबी, आपने आज ही मैनिक्योर कराया एंड यू रियली थिंक मैं आपको अपने हाथों से कुछ भी करने दूंगा? चलो उठो, मैं आपकी फूफू धो देता हूँ। नहीं, तकरीब। The pampering you deserve. You don't deserve this. तो देखा दोस्तों कैसे कमांडर हमजा अपनी घंटा घड़ियाल जैसी हरकतों को जस्टिफाई कर देता है उनको यू डिजर्व का टैग देकर। पर क्या लड़कियां सच में ऐसी हरकतें डिजर्व या विश करती हैं? इसका जवाब खुद हमजा की एक्स ने दिया। हाल ही में हुए इंटरव्यू में देखिए हमजा की एक्स ने क्या कहा। शुरू में मैं खुश थी कि ग्रीन फ्लैग मिला है, हर चीज कर देता है मेरे लिए। फिर लगा हर चीज क्यों कर देता है ये मेरे लिए? मेरे अपने हाथ पैर नहीं, मेरी अपनी कोई खुद की पहचान नहीं है क्या? 9 महीने ना मुझे मेरी माँ ने अपनी कोख में पाला है, उनको मेरी इतनी केयर नहीं होगी जितनी केयर ये करने लगा था। अभी एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे एक्स की प्रोफाइल स्टॉक करके बोलता है, देखो तुम्हारा एक्स कितना स्मार्ट हो गया है, अगर तुम्हें इसके पास वापस जाना है ना तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आई एम द मोस्ट सिक्योर पार्टनर यू डिजर्व। पता नहीं क्या बोलता रहता था सूखा लैंडा। तो आपको दिक्कत क्या आने लगी थी? दिक्कत ये थी कि सब कुछ फेक करने लग गया था, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में सब कुछ ओवर कर रहा था। बहुत ओवर करने लगा था। ये स्टेटमेंट सबूत है इस बात का कि ये ग्रीन फ्लैग सिर्फ एक नाटक है जिसने हमारे समाज का तमाशा बनाकर रख दिया है। नहीं मतलब एक लड़की अपने एक्स से कांटेक्ट में है और उसका बेचारा बॉयफ्रेंड अगर उसे पॉइंट आउट करे कि तू अपने एक्स से क्यों बात कर रही है तो उसको सुनने को मिलता है कि यू आर इनसिक्योर, यू आर सच अ रेड फ्लैग। अब गौर करिएगा इस ग्राफ पर दोस्तों। इन्हीं सब बातों से पिछले 5 सालों में कैसे इस ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी ने बेसिक ह्यूमन इमोशन जैसे कि इनसिक्योरिटी, जेलेसी, इन सबको टॉक्सिक ट्रेट्स में डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं उन तमाम लड़कियों से कहना चाहूँगा दोस्तों कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए मना करता था कि अपने एक्स से बात ना करो क्योंकि वो भी किसी का एक्स था। उसको पता है कि वो भी मादचोद था और ये भी मादचोद है। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले बागड़ बिल्ले मेजर बाबिल की, जिसके काम करने का प्रिंसिपल है मुझसे अच्छा कौन है सिंड्रोम। You're so beautiful. Thank you. So, Babil, tell me about yourself. What kind of guy you are? What kind of guy I am? Same acting यार, ये क्या I'm not praising myself, but I'm not a general man, you know. Like
आज मैं आपको डेट पे इम्प्रेस कर भी देता हूँ तो मैं घर जाके अपने दोस्तों से ये नहीं बोलूँगा यो आई गॉट द गर्ल, दैट्स अ वेरी चीप स्टेटमेंट यू नो। मैं ये नहीं बोलूँगा, नो नेवर 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 नेवर। तो फिर क्या सेम बोलोगे? एक्टिंग, सेम मिमिक्री। अब कच्ची गीली करके आया तेरा भाई, देखते ही मेरे ऊपर गिर गई भाई। बाबिल, बाबिल सॉरी 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 सॉरी, यस। बताओ ना क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि आई पार्टनर्ड अप विद द वुमन बिकॉज यू डोंट गेट गर्ल्स, यू डोंट एक्वायर देम, you know, you partner up with them, yeah. Okay. सच अ ग्रीन फ्लैग बाबिल। मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। तुम क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। ये What? ये वादा अच्छा ये प्रॉमिस का है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। That's what all I want, you know. You're so soft, like a woman. Because I really respect my feminine side, you know. हर मर्द के अंदर ना एक औरत छुपी होती है जिसकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाप रे। You know, पता है मेरे घर के बगल में जो मेरे पड़ोसी अंकल हैं वो हमेशा दारू पीकर जब भी घर आते हैं और अपनी बीवी को मारने जाते हैं, मैं सीधा उनके पास पहुंच जाता हूँ। उन्हें रोकने के लिए? नो, उन्हें ये बताने कि आप वाइफ के साथ साथ मुझे भी मारो, because I want to feel like a woman. What? Yeah, you know, I really respect my inner woman. That's why I never go outside without wearing this. तुम्हें पता है ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सब कुछ अपने बाहरी मर्द के लिए पहना है, बट व्हाट अबाउट माई इनर वुमेन? उस अंदर जो औरत बैठी है उसके लिए क्या? अब छू के देखो कितना सॉफ्ट है, देखो देखो। No, no. प्लीज टच करो। I'm fine. मुझे लगा ही। It's okay, Babil. It's all right. नो 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 मैम, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। पता नहीं मेरे से ये पाप कैसे हो गया, पता नहीं ये धरती क्यों नहीं फट गई, मैं उसमें गिर क्यों नहीं गया। आई एम रियली सॉरी मैम। आप एक काम करो, आप ना पुलिस कंप्लेन करो और मेरे ऊपर ना मॉलेस्टेशन का चार्ज डालो प्लीज मैम। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम Hey, रियली it's सॉरी। okay, Babil. हो जाता है, कोई बात नहीं. It's normal. मैम इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके मैम, इट्स नॉट ओके। पता नहीं कैसे हो गया मेरे से। आई एम रियली सॉरी, भगवान मुझे माफ कर दो, भगवान मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम। पता नहीं कैसे हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। आप एक काम करो, आप ना मेरे कच्चे में चूहा छोड़ दो, ठीक है? या तो मुझे 3rd डिग्री दे दो, मुझे ना बियर बाइसेप के उसमें पॉडकास्ट में भेज दो प्लीज। मेरे को समझ मैं ये ट्रॉमा नहीं झेल पाऊंगा मैम। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे गिल्ट से बाहर निकालो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने अजीब लग रहा है मेरे को, मुझे इस गिल्ट से बाहर निकाल दो प्लीज मैम, मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो प्लीज। Babil, it's all fine. It's all fine. तो ये था दोस्तों क्लासिक पिकनी बिहेवियर। इस बिहेवियर में लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सिर्फ उन्हें ही चुनना चाहिए क्योंकि वो है राजा बेटा, ममास बॉय और सबसे अच्छे। ये इन फोटो सब हरकतों के पीछे उनकी एक ही मोटिवेशन होती है दोस्तों, वो है भूत मारना। एक्चुअल वर्ड जो है वो भूत से मिलता जुलता है पर मैं बोल नहीं सकता, तो आप लोग समझ जाना। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज इंटरनेट पर मौजूद ये कमांडर हमजा और मेजर बाबिल जैसे लोग आज आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब तक आप चीख के ना बोलो, अपने छत्ते से फेकनेस का शहद ना टपकाओ, तब तक ना आपको कोई जेंटलमैन समझेगा, ना कोई अच्छा आदमी समझेगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात उतनी ही फेक है जितना पूनम पांडे के छाती पे चिपके 2.5 किलो के गुब्बारे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करना चाहूंगा शाहरुख खान साहब की। उन्होंने कभी ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रमोट नहीं किया कि वो औरतों की इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े जेंटलमैन हैं, कभी नहीं। ये उनकी शख्सियत में झलकता है दोस्तों। इसलिए आज तक उन्हें किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप क्रिंज हैं या आप फेक हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ग्रीन फ्लैग की बकचोदी करने वाले सेम उस BMW की तरह हैं
जिसमें CNG लगी हो, बाहर से बहुत सुंदर और अच्छी दिखती है, लेकिन आप उससे कहीं दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों एक ग्रीन फ्लैग को नहीं, एक जेंटलमैन को चुनिए ताकि आप दूर तक जा पाएं। अरे ध्रुव भाई, वो कमांडर हमजा को पता लग गया कि आप उस पर वीडियो बना रहे हो। वो यहीं पे आ रहा है, उससे थोड़ा सा आराम से बात करना। क्या है कि आज आराम से बात करना रहने देते हैं, आज मूड नहीं है, आज उसकी गांड पर अखरोट तोड़ेंगे। ध्रुव कहाँ है ध्रुव? क्या हुआ मेरे संदीप रेड्डी वंगा के नाइटमेयर? क्या हुआ मेरे हरे झंडे? होगा तो तुझे, बिकॉज यू मेड अ वीडियो दैट आई डोंट डिजर्व, सो मैं लेके आया हूँ द अपोनेंट यू डिजर्व। ऐसा किसको ले आए तुम? मुझे भी देखना है। मैं साढ़े जर्मन शैफर्ड। अरे एल्विश, बोल ले कुत्ता मुझे, वो सांप से तो बेहतर ही होते हैं। साढ़े कहाँ तला रहा, इतनी मोटी खाल है। आज तेरी साढ़े खाली तारूंगा मैं, तेरे पे साढ़े मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े यार। एल्विश, तूने फिर दिखा दिया कि तू कितना बड़ा गवार है। तेरे को इतना भी मालूम नहीं है कि अपने देश में गाड़ी चढ़ाने वाले को जेल नहीं होती, सिर्फ ऐसे लिखना होता है, और वो तो तू लिख ही लेगा ना। Stand with Pune tragedy victims. Thank you so much guys for watching my video. And वीडियो अगर अगर पसंद आई हो तो as you know लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। एंड पूरब AI झा से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो अगला, ये बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि और नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए कैरेक्टर्स में करता रहूं, तो बताना अगला क्या करना है। एंड अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो बताना कि अगली एनालिसिस किस पे करनी है, वो भी एकदम एक्यूरेट करूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है MPL ओपिनियन का, जाके जरूर डाउनलोड करो अपना बढ़िया ओपिनियन। एक्चुअली इस तरीके से कैरेक्टर प्ले करते हैं ना पूरब झा, लिटरली ऐसे परफेक्शन बहुत रेयर देखने मिलता है यार। इन्होंने कौन सा वो वड़ा पाव वाला किया था, वड़ा पाव गर्ल एंड ऑल का, वो भी एकदम चाय वाला, वो डोली चाय वाला, उसका एकदम परफेक्ट, एकदम एज इट इज किया था, ठीक है, खतरनाक लेवल पे। ये भी ध्रुव राठी ही है, ऐसे ध्रुव राठी भी ध्रुव राठी नहीं लगता जितना ये लग रहा था इसमें। एंड वो दो कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किए, और आवाज से लेके सारी चीजें, इसलिए इसको बोलते हैं क्या AI है क्या पूरब झा। खतरनाक, लिटरली मुझे तो पसंद आया। और एंड आते आते यार क्या ही कौन से नोट पे जाके छोड़ दिया, लिटरली ग्रीन फ्लैग से लेके। हाँ, कुछ लोग होते, देखो इंस्टाग्राम पे ना बहुत लोग ज्ञान देने आते हैं कि ग्रीन फ्लैग ऐसे नहीं होते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, गर्लफ्रेंड को नहीं पूछना चाहिए, ऐसे ऐसे उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट एक्चुअली सबकी बात हमने नहीं सुननी चाहिए, राइट। हर कोई ज्ञानी नहीं है। पर एंड होते होते वो पुणे ट्रेजेडी वाला जो है, अच्छी बात कही देखो, क्योंकि बेचारे दो लोगों की जान चली गई है यार, लिटरली, नहीं क्या, वो ऐसे धक्का बैठने वाली चीज हुई है। आई डोंट नो अभी क्या है उस चीज का अपडेट एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसको टाइम हो गया ना। अभी पुणे में कुछ 150 तक तो क्लब्स वगैरह, पब्स वगैरह बंद कर दिए, नाइट लाइफ तो ऑलमोस्ट नहीं रह गई अभी यहाँ पे। बट या वी स्टैंड विद देम। तो एल्विश यादव भी आ गए थे एंड तक, ये दूसरे यूनिवर्स में ध्रुव राठी और एल्विश यादव आमने सामने, माँ कसम। तो ना मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा बाय।